एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की, पर्सन की, क्रश की, एक्स की, हस्बैंड वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, अभी क्या कुछ सोच रहे हैं वो। सुबह सुबह उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। बेसिकली जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, जो आपके ख्यालों में रहते हैं, उनके ख्याल में कौन चलता है, वो क्या सोचते हैं। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपसे मिस ना हो। ओके, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको इस रीडिंग की नीड है, उनके साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपको अपना माइंड पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव माइंड से देखिएगा रीडिंग, और अपने पार्टनर का ध्यान करना है, फोकस कीजिए उनके ऊपर जब तक मैं सफल कर रही हूँ। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश की एनर्जीज इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज। ओके, यहां पर है द आउटसाइडर। ओके, यहां पर है कंडीशनिंग। ओके, यहां पर है अबंडेंस। ओके, यहां पर है माइंड। ओके, तो यहां पर है सेलिब्रेशन का कार्ड। ओके, और यहां पर है पास्ट लाइफ्स। ओके, हीलिंग। ओके, अलोननेस। ओके, तो मुझे यहां पर 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखता है। या तो आपके का भाग्यांक हो सकता है, या मूलांक हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, या आप लोग की कुछ एनिवर्सरी की डेट हो सकती है। ये नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो मुझे यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। और भी जोडिक साइन होंगे तो मैं बताऊंगी आपको, टैरोट कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, उसके थ्रू जब क्लियरफाई कर लेंगे। तो गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है कि यहां पर पहले तो मुझे आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखती है, सेपरेशन दिखता है। ओके, और मुझे यहां पर दिख रहा है आपका रिलेशन खराब करने के पीछे किसी आउटसाइडर का हाथ है। द आउटसाइडर का कार्ड है यहां पर, किसी बाहर वाले का हाथ है। अब बाहर वाला सेंस ऐसा नहीं कि इनकी फैमिली नहीं हो सकती, इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर सेलिब्रेशन के कार्ड से मुझे यहां पर दिख रहा है, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है थर्ड पार्टी इश्यूज। आउटसाइडर का कार्ड भी मुझे यही इंडिकेट कर रहा है, और सेलिब्रेशन का यहां पर 3 नंबर का कार्ड भी मुझे यहां पर यही इंडिकेशन कर रहा है। ओके, तो मुझे यहां पर दिखता है कि आपके पार्टनर किसी की आउटसाइडर की बातों में आकर, आउटसाइडर यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए मुझे दिखता है कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या फिर किसी के लिए मुझे यहां पर जैसे फैमिली भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आउटसाइडर का कार्ड है तो फैमिली नहीं हो सकती। बेसिकली जिन लोगों ने आपके बीच में दखलबाजी की है आपको अलग करने के लिए, वो मुझे यहां पर दिखता है। ओके, आपके बीच में दरार लाई है, आपको और आपके पार्टनर को अलग कर दिया है। आपके पार्टनर उनकी बातों में आ गए या उधर को अट्रैक्ट हो गए, कुछ ऐसी एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं। ओके, और मुझे यहां पर दिखता है कि आपको आपके पार्टनर ने, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, अबंडेंस चाह रहे थे, खुशियां चाह रहे थे इनसे, आप इनसे सेल्फलेस लव करते थे। यानी कि
बिना मतलब के भी आपने इनसे बहुत प्यार किया है और आप चाहते थे ये भी आपसे प्यार करें, आपकी केयर करें, आपको हर एक चीज दें इस कनेक्शन में जो आप डिजर्व करते हो। बेसिकली आप दोनों साथ में ग्रो करो, खुश रहो, और आपकी कहीं ना कहीं आप मैरिज इनसे चाह रहे थे, कमिटमेंट, मैरिज का, सिक्योरिटी। मतलब आप एक ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हो कि जिसको एक बार दिल दे दिया ना तो एक अटैचमेंट हो जाती है आपको फिर, और उसके बाद ना आप डिटैच नहीं हो पाते हो। और आपका एक ऐसा नेचर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप हर किसी से अटैचमेंट नहीं होता है आपको, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। आपको जैसे इनसे अटैचमेंट हो गया तो, या इनसे आप इनको दिल दे बैठे, इनसे प्यार करने लगे, तो आपको इनके अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता है। या फिर आप एकदम से डिटैच, अगर आपसे कह दिया जाए, सेपरेशन में डाल दिया, या आपसे कह दिया अब मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है तो आप इनसे अलग हो जाओ, ऐसा आप नहीं कर पाते हो। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर भी ना यहाँ पर जो एनर्जीज में देख रही हूँ कि ये भी आप ही की तरह हैं, ये भी हर किसी से अटैच नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी, और जिससे एक बार प्यार कर लिया तो प्यार कर लिया, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके पार्टनर को फोर्सफुली आपसे अलग किया गया है। ओके। ये जो भी थर्ड पर्सन है, इनकी मदर हो सकती है या कोई भी हो सकता है, या इनकी फैमिली, जैसे मैंने बोला, कोई तो यहाँ पर है जो जिन्होंने आपको अपने पार्टनर से दूर कर दिया, आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया फोर्सफुली। और ये जो इनकी फैमिली चाहती थी ना कि ये उनके अकॉर्डिंग शादी करें, उनके हिसाब से चलें। और कई लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी पार्टनर की कहीं ना कहीं शादी फिक्स कर दी है, या फिर जबरदस्ती कहीं शादी करा दी है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है, 5 to 10% लोग के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके। बट यहाँ पर और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फैमिली अभी भी स्टिल ट्राई कर रही है इनकी कहीं और शादी कराने के लिए, इनको फोर्सफुली आपसे अलग कर रही है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। तो मुझे यहाँ पर माइंड की कार्ड से दिख रहा है कि इनका ना, मतलब ये ना परेशान हो चुके हैं, इतना इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना थर्ड पार्टी का, या फिर आप दोनों का रिश्ता खत्म करना, या फिर थर्ड पार्टी चाहती है या चाहता है कि कहीं ना कहीं आपसे बात करें, और आपसे बात करना चाहती है थर्ड पार्टी, ऐसा भी दिखता है, या फिर की है, ऐसा कुछ मैं एनर्जीज देख रही हूँ, ताकि आप दोनों को अलग किया जाए। कुछ आपको ऐसा बोलने वाली है थर्ड पार्टी, या बोल सकता है या बोल दिया है जिससे आपको हर्ट हो और आप इनसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपसे दूर होना नहीं चाहते हैं। ओके। और कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप भी नहीं ले रहे हैं। पास्ट में मुझे दिखता है कि इनके अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं थी, इनके अंदर ना हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पास्ट में मुझे यहाँ पर बकरी जैसे भेड़ नहीं होते, वो सब दिख रहे हैं, आपको दिख रही होगी इमेज। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि हाँ, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लायन है उसके हाथ में भी बेड़ियां जैसी बांध रखी हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो बंधन जैसा बांध रखा है, और किसने, भेड़ की उससे बात रखा है। मतलब आपके पर्सन ना वैसे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, या लीडरशिप क्वालिटी होगी, या खुलकर अपनी बात कहने वाले, ऐसे भी हो सकते हैं। बट फैमिली के सामने ना, या पेरेंट्स के सामने कहीं ना कहीं ये कमजोर हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसी मैं कोई एनर्जीज दे रही हूँ, अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और कह नहीं पा रहे हैं कि देखो अंदर से बहुत ज्यादा ये परेशान है, आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, बट रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, अपने घर में उनको अपोज करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके पर्सन पार्टनर। ओके। मुझे यहाँ पर दिखता है, बट इनको ना कहीं पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखता है इनको एक होप है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, यानी कि इस कनेक्शन को लेकर, जो रिश्ता है आपके साथ, उसको लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूं। और कहीं मुझे यहां पर दिखता है कि चीजें सही हो सकती हैं, सुधर सकती हैं, ऐसा ये सोचते हैं और करना भी चाहते हैं। हो सकता है कि देखो ये तो करंट की सिचुएशन है,
ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये चीजें हो गई, बट करंट में ये है। बट कहीं ना कहीं अंदर से होप है, इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आप एक ना एक दिन एक जरूर होंगे, आप लोग का मिलन जरूर होगा, ऐसा ये सोचते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखता है पास्ट लाइफ का कार्ड है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है एक दूसरे के साथ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स हो सकते हो। और आपके आसपास जो लोग हैं, जो आउटसाइडर हैं, चाहे वो कोई भी हो या जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो रोमांटिक पार्टी कोई भी हो, वो एक आप लोग का कर्मा है, कार्मिक दिखते हैं मुझे। और वो थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली भी है ना, तो मुझे कुछ पास्ट लाइफ आप लोग का कार्मिक कनेक्शन दिखता है, कुछ ना कुछ ऐसा है आप दोनों का। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हील हो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा है जो कि इनका एक्टिवेट हो रहा है या हो चुका है, जिस वजह से हो सकता है कि पास्ट में ये अपनी फैमिली की सुनते थे, उनकी बातों में आके आपको ब्लॉक करना, आपको उनकी बातों में आके छोड़ देना, आपकी तरफ आपके लिए स्टैंड नहीं लेना। बट अब मुझे दिखता है कहीं ना कहीं हील हो रहा है। देखो ये तो हील हो गया उनका हार्ट चक्रा, कहीं ना कहीं मुझे और चक्रास जो हैं वो भी, क्राउन चक्रा भी हील होते हुए दिख रहा है, और भी चक्रास इनके हील होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखता है कि अब इनके अंदर ना, हो सकता है कि उस टाइम ब्लॉक था तो इतना फील नहीं कर पा रहे थे, आपके इमोशंस फील नहीं कर पा रहे थे, सेल्फिश हो गए थे, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। बट अब ये ना आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके को के लिए सोचते हैं। फीलिंग्स बहुत ज्यादा भर भर के मैं इनके मन में आपके लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पर 9 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है। ओके, तो यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, तो मुझे दिखता है कि बहुत अकेले पड़ गए हैं, इनर फिक्स हो गई है, तो मुझे दिखता है कि नहीं, खुश नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी मुझे दिखता है कि आपसे अगर फैमिली ने आपको दूर किया है तो ये खुश नहीं है आपके बिना खुश नहीं है गाइज। ये बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, ऐसी कोई एनर्जी इसमें देख रही हूं। तो चलिए आप कार्ड्स को क्लियरिफाई करते हैं टैरोट कार्ड के थ्रू। तो यूनिवर्स प्लीज पॉसिबिलिटीज के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए, यूनिवर्स पॉसिबिलिटीज के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार का कार्ड देखो, ये ना आप बैलेंस बना रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा कि पॉसिबिलिटीज का कार्ड था, उसको क्लियरिफाई किया द स्टार की कार्ड ने, तो मुझे दिख रहा है कि जैसे पॉसिबिलिटीज हैं, इनको होप है, तो अब ना ये बैलेंस बना रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने घर वालों को मना रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप पर जिक्र लाते हैं, या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे घर वाले मान जाएं, ऐसा मुझे दिखता है द स्टार के कार्ड से। सच्चे दिल से ना ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। अगर ये ऐसा मूव ऑन कर रहे थे अपनी फैमिली के खातिर, या अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हो रहे थे, या आपको हर्ट कर दिया इन्होंने, तो उन चीजों का रियलाइज होते हुए भी मैं देख रही हूँ, और चाहते हैं कि अब आपको इंसाफ भी मिले और ये और आप एक हो जाएं, क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। जितना आपको इनका वेट है, प्यार है, उतना ही मुझे इनके अंदर आपके लिए प्यार दिख रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, यस, बाहर वाले ने ना जितना इनको मैनिपुलेट किया है, मतलब बाहर वाला सेंस ऐसा नहीं कि घर से ही बाहर वाला, जो भी थर्ड पार्टी है उन्होंने इनको इतना मैनिपुलेट किया है। अब इनको ना कुछ भी, थर्ड पार्टी ना क्या कर रही है, इनके सामने ऑफर रख रही है। अगर इनकी मदर भी है या कोई और भी है, कोई भी हो ना, ऑफर्स रख रहे हैं। हो सकता है लड़कियों के ऑफर्स, या लड़के बेसिकली जिनसे ये शादी करना चाहते हैं, दिखा रही हैं तुम इनसे कर लो, तुम इनसे कर लो, इससे कर लो, मतलब बहुत सारे फोटोज दिखाना या ऑफर रखना, बताना, या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि मनी का ऑफर, ऐसा भी दिख रहा है। बट इनको ना अच्छा नहीं लग रहा है, कितनी चीजें भी रखी हो ना, कितने ऑफर रखे हो, तो भी ये देखो कि कितना उदास है, तो ये तब भी उदास है, इनको नहीं चाहिए, बट कह भी नहीं पा रहे हैं। बट एक जैसे गुस्से में बैठ जाते हैं ना, जैसे बच्चे कैसे जिद करते हैं अपने माँ बाप से, गुस्से में बैठ गए, कुछ ऐसी जिद देख रही हूँ, आपको पाने की जिद कर रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके,
या फिर हो सकता है कि अगर दूर कर दिया है इनके फैमिली ने, अगर आप मैरिड हो तो बेसिकली ये खुश नहीं है आपके बिना। चाहे कुछ भी कर ले इनके पेरेंट्स, कुछ भी कर इनके लिए कितना कर दें, कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं ये, या करती हैं। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कंडीशनिंग की कार्ड से इनको स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं बता हुआ फील कर रहे थे। बट ये ना आपसे अब इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपनी बातें करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूं, मेरे साथ क्या बीत रहा है। तुम तो मतलब मुझे जो इनका लिटरली जो वर्ड से सुनाई दे रहा है ना, कि तुम तो समझ नहीं सकती कि मैं कैसे सिचुएशन से गुजर रहा हूं, तुम तो बस मुझे ब्लेम करती हो या करते हो। कभी मेरी जगह पर आकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा मैं फील कर रहा हूं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या कितना प्यार करती हूं। ऐसा कुछ कहना चाहते हो आपसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूं, कभी तुम भी तो समझो, मैं क्या करूं, मैं बस एक कोशिश ही कर रहा हूं या कर रही हूं, कुछ ऐसी देख रही हूं मैं। बहुत अट्रैक्शन है इनका आपके लिए, बहुत एक इमोशनल कनेक्शन, बहुत प्यार, बहुत लगाव। आप मतलब ऐसा इनको लगता है ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट्स हो, ऐसी एनर्जीज इनको आती है आपसे कि कुछ तो हमारा पिछले जन्म का कनेक्शन है, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। बहुत खूबसूरत हो आप इनकी नजरों में, या हैंडसम हो, या एक अच्छा नेचर, मतलब इनको ऐसा लगता है इतनी अच्छी मुझे कहाँ ही मिलेगी, या इतना अच्छा मुझे कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स, ऊपर वाली की भी ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन में, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, जो चीज आप भोग रहे हो, जो चीज आप अभी परेशान हो, ये चीज तो आ रही है, बट ऊपर वाले का हाथ आपके साथ है। कमेंट में जिन गॉड को भी आप मानते हो ना, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, जिनको भी मानते हो आप, और नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हो रीडिंग्स पे तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिविटी मत फैलाइए, ठीक है। और जो लोग करते हैं तो उनके साथ होता भी है ना, चीजें होती भी हैं, तो नेगेटिव मत लिखिएगा, क्योंकि लोगों की भी एनर्जीज खराब होती हैं इससे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि यस, यहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत प्यार है दोनों का, इवन आप दोनों का, और एक हिम्मत, आपका प्यार इनको ना हिम्मत दिलाएगा आपकी तरफ आने के लिए, ऐसा भी मैं देख रही हूं। ओके, तो यूनिवर्स बताइए यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखता है कि यस, चीट हुआ है इनके साथ, धोखा हुआ है। जैसे धोखे में हो सकता है इनकी कहीं और शादी करा दी, या धोखे में कोई तो इनसे, जैसे ही मैंने बोला आउटसाइडर इनको धोखा दे रहे हैं, इनको खुश नहीं, जैसे अबंडेंस के को क्लियरफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि खुश नहीं रहना देना चाहते हैं। अबंडेंस, इनकी खुशियां आपसे हैं तो वो खुशियों को नजर लगा दी है या नहीं रहना चाहते हैं। देखो, इनके पेरेंट्स को तो लगता है वो नहीं समझ पा रहे हैं इस प्यार को, या अगर पेरेंट्स है थर्ड पार्टी तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक पार्टी ऐसे है तो वो भी नहीं होने दे रही है आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुली, या एक ग्रहण बन के कहते हैं ना, आ गई आपके कनेक्शन में, या आ गया, जो भी है मेल फीमेल। तो मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। यूनिवर्स माइंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर द एम्परर को क्लियरफाई किया है माइंड ने। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो पार्टनर है ना, ये मुझे देखो, इनका माइंड इसलिए भी खराब हो रहा है, ये चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ये खुद भी एक ईगोस्टिक है, जिद्दी, डटे रहते हैं। मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, परेशानी आ रही है, तो उसको मैं कितना सहन कर लूंगा, उसको मैं कितना सहन कर लूंगी। अरे तुम तो सहन कर लोगे, पर तुम्हारी पार्टनर, उसके बारे में भी तो सोचो। ये इस टाइप के हैं कि ठीक है मैं सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं, फैमिली तक बात ना जाए, फैमिली प्रॉब्लम में ना आए, मेरे पे आ रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है, तो मैं तो सहन कर लूंगा या मैं तो सहन कर लूंगी। कुछ ऐसे स्टबर्न है,
ईगोस्टिक भी हो सकते हैं कहीं, ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, इस वजह से भी इनका दिमाग खराब होता है। तो यूनिवर्स यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा इनको। अगर परेशान है, दुखी है, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना इनको, बट ये समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज को कि स्टैंड लेना पड़ेगा। परेशान हुए जा रहे हैं खुद भी और दूसरों को भी कर रहे हैं, यानी कि आपको भी कर रहे हैं परेशान। अपना तो कंफ्यूज है, अपना तो परेशान है, और कहीं ना कहीं आप भी तो परेशान हो रहे हो। यूनिवर्स बताइए यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि देखो, अगर इनकी फैमिली है ना रुकावट, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये क्या चाहते हैं, फैमिली खुश रहे और आप भी कहीं ना जाओ। मतलब दोनों अल्टीमेट मुझे दिख रहा है कि आप भी इनके लाइफ में आ जाओ और फैमिली भी रहे और आप भी रहो, साथ साथ में रहे, हम सब साथ साथ हैं वाला सीन मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना बगावत करना चाहते हैं फैमिली से, और ना ऐसा होता है ना भागकर शादी, वो सब भी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सबके आशीर्वाद से आपकी शादी हो, या चाहती हैं या चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। क्योंकि यहाँ भी 6 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का, खुशी का कार्ड है, और यहाँ पर भी, यहाँ तो आया ही था सेलिब्रेशन का कार्ड, तो मुझे ये दिख रहा है। तो यूनिवर्स बताइए यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है, पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरफाई किया है पास्ट लाइफ के कार्ड को। देखा, मैंने बोला ना कि कार्मिक है, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम आपको खुश नहीं देख सकता, ये जो भी थर्ड पर्सन है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि हो सकता है कभी आपको बुलाकर, या तो हो चुका है गाइस, देखो आप लोग को पता होगा हो चुका है या नहीं हुआ है, या तो आपको बुलाकर ये आपसे बात करना चाहती है या करना चाहता है ये थर्ड पार्टी। ओके, करना चाहती है, बेसिकली फैमिली भी है तो करना चाहती है, और कहीं ना कहीं आपको इनसे अलग करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं आपके पार्टनर। तो पूरा इंटेंशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी का आपसे, आप दोनों का कनेक्शन खराब करने के लिए, ये कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ। तो संभल के रहिएगा, ओके, स्पष्ट बात कीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, ओके, या हो चुका है, कुछ लोगों के साथ होता है, ऐसा भी दिख रहा है, तो आपको हटना नहीं है पीछे। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो गाइस मुझे यहां पर दिखता है कि चीजें सुधर जाएंगी, चीजें आपके हिसाब से होंगी यहाँ पर, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, शादी का कार्ड है। तो मुझे दिखता है आपकी मैरिज होगी इनसे, चाहे कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए। देखो, जिनके पार्टनर की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, बट स्टिल जिनके पार्टनर की अभी शादी नहीं हुई है, अभी भी अगर फैमिली चाह भी रही है, तो मुझे दिखता है इनकी मैरिज आपके साथ होने की पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके, चीजें सुधर जाएंगी, टाइम लगेगा बट चीजें सुधर जाएंगी। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है या फिर आपको पॉजिटिविटी फील होती है, और मुझे बताइएगा कमेंट में, और ग्रेटिट्यूड गॉड को जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।